गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बेटा आप सभी? बेटा इससे पहले की वीडियो में हम अपने आरोह भाग 1 है उसके 5 लेसन हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसका 6 लेसन पढ़ेंगे। लेकिन बेटा 5 लेसन में से जो हमारा तीसरा और चौथा लेसन है हमारा अप्पू के साथ 2.5 साल और विदाई संभाषण, ये दोनों हमारे सिलेबस से कट चुके हैं। तो बेटा आज हम अपना 6 लेसन पढ़ेंगे स्पीति में बारिश। यानी स्पीति एक जगह का नाम है, उसमें जो बारिश का जो दृश्य होता है उसका वर्णन किया गया है। उसका वर्णन क्यों किया गया बेटा इस लेसन के अंदर? क्योंकि स्पीति में बहुत कम बारिश होती है। अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के मुकाबले स्पीति में बहुत कम बारिश होती है और बारिश होना उनके लिए एक संयोग मात्र होता है। तो बेटा यहाँ पर हम स्पीति के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ बारिश कम क्यों होती है, वहाँ पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, उनका नाम एक बोधो मंत्र होता है, उसके नाम पर रखा गया। क्यों रखा गया है, वहाँ पर युवाओं वर्ग को क्यों जाना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। तो बेटा पहले हम इसके जो लेखक हैं कृष्णनाथ, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कृष्णनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में सन 1934 में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से उन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर काम करने लगे। उन्होंने अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में क्या किया, शिक्षा प्राप्त की और फिर उसी के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने कुछ समय तक अंग्रेजी पत्रिका मैनकाइंड का संपादन भी किया था। पत्रिकाएं जो छपती हैं कुछ हिंदी में होती है कुछ अंग्रेजी में होती है। इनके अंग्रेजी पत्रिका संपादन किया था इन्होंने मैनकाइंड का। बाद में कल्पना के संपादन मंडल में कार्यरत रहे। समाजवादी विचारधारा के होने के कारण उन्होंने राम मनोहर लोहिया और जयशंकर नारायण के साथ विभिन्न सामाजिक आंदोलन में भाग लिया। यानी वे समाज में बदलाव चाहते थे, उन्होंने सामाजिक आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। उन्हें कुछ समय तक बौद्ध दर्शन का अध्ययन भी किया था, इसलिए उन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? लोहिया पुरस्कार। कृष्णनाथ की रचनाएं हैं अरुणाचल यात्रा, लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा और बौद्ध निबंधावली, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। तो बेटा हम अब लेसन के बारे में पढ़ते हैं कि ये स्पीति में बारिश, इसका मतलब क्या है। स्पीति हिमाचल क्षेत्र के लाहौल स्पीति जिले के एक तहसील है। यानी हिमाचल क्षेत्र के अंदर लाहौल स्पीति एक जो आता है उसकी क्या ये एक तहसील है। प्राचीन काल में ये भारत के साम्राज्यों का यानी अभिन्न अंग थी। प्राचीन काल में जो साम्राज्य थे उनका ये क्या थी, हिस्सा थी। साम्राज्य टूटने के बाद ये स्वतंत्र हो गए। पहले किसी दूसरे के हिस्से में आती थी, लेकिन जब साम्राज्य टूटा तो ये स्वतंत्र हो गए। मध्य युग में यह लद्दाख मंडल, कश्मीर मंडल, कुल्लू मंडल और ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। पहले ये अधीन थी, उसका अंग थी, फिर स्वतंत्र हो गई। फिर मध्य युग आ गया, उसके अंदर भी कुल्लू मंडल, ब्रिटिश मंडल, इनके ये अधीन हो गई थी। इस युग में भी स्वतंत्र क्षेत्र था। इसकी स्वायत्तता का कारण था भूगोल। लेकिन ये कुछ ये अधीन थे लेकिन कुछ स्वतंत्र थी। इसकी स्वतंत्रता का भी क्या मतलब था, इनका भूगोल यानी इनका क्षेत्र, ये कहते हैं इनकी भौगोलिक परिस्थितियां, वो इनका प्रमुख कारण थी। लाहौल के साथ जोड़कर यह क्षेत्र नापा गया है। यानी इनका कितना वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, लाहौल के साथ जोड़कर इसे नापा गया है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 4 व्यक्ति रहते हैं। यानी स्पीति में पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे कम लोग रहते हैं। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 4 व्यक्ति रहते हैं। लाहौल स्पीति का प्रशासन जैसे ब्रिटिश काल में था वैसा ही स्वतंत्र में काल में है। प्रशासन यानी हमारा जो राजकाज है, वहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं वो क्या जैसे ब्रिटिश काल में थे वैसा ही उनका जीवन आज है। यहाँ के लोग असिस्टेंट कमिश्नर नोनो को अपना राज मानते हैं, यानी राजा मानते हैं। जो नोनो है वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसको अपना राजा मानते हैं। और यदि राजा ने कहें तो दमयंती जी को रानी कह सकते हैं, उनको राजा मानते हैं। और जो दमयंती है उनको रानी मानते हैं। तो ये उनका जीवन है।
लाहौर स्पीति के प्रशासन के अधिकारी स्थानीय शासक को दिए गए थे। जो लाहौर स्पीति के जो प्रशासन जो कार्य हैं वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको दिए गए हैं। उसका काम था मालगुजारी इकट्ठा करना, छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना। मालगुजारी यहाँ पर यानी लोगों से माल इकट्ठा करना, यानी जिससे गुजारा हो सके, और छोटे छोटे जो मुकदमे होते हैं उनका फैसला करना। आज़ादी के बाद लाहौर स्पीति पंजाब राज्य का एक अलग जिला बना दिया गया। स्पीति कहाँ बना? लाहौर पंजाब राज्य का एक अलग से जिला बन गया। जब हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुआ तो यह उसका उत्तर का जिला बना। जब हिमाचल प्रदेश किससे? पंजाब का से अलग हुआ था तो यह उसका उत्तर का जिला बना था। ये स्पीति के चारों बड़े बड़े पर्वत हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्र हैं, चार ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। ये उसे अन्य राज्यों से अलग थलग करते हैं, यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत होने के कारण जहाँ पर आने जाने का रास्ता नहीं है, किसी से बात करने का कोई साधन नहीं है, इन्हीं के कारण इसे अन्य राज्यों से अलग कर दिया गया है। स्पीति नदी हिमालय से निकलकर पूर्व की ओर तिब्बत में बहती सतलुज में आकर मिलती है। तिब्बत जो स्पीति एक नदी भी है। यहाँ की प्रसिद्ध घाटी पिन बड़ी बीहड़ और उजड़ी हुई है। यहाँ कोई आबादी नहीं है, यानी यहाँ पर लोग बहुत कम संख्या में रहते हैं। हैरानी की बात यहाँ की इतनी ठंड में भी लोग यहाँ कैसे रहते हैं कि स्पीति के अंदर बारिश भी नहीं होती, ठंड इतनी पड़ती है, तो लोग हैरान रहते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े सिर्फ क्या हैं? पर्वत दिखाई देते हैं। यहाँ पर कोई वृक्ष भी नहीं है कि उन वृक्ष की टहनियाँ तोड़ काट ली जाए, उनसे लकड़ी मिल जाए जिससे वो आग जलाकर अपना गुजारा कर सके, लेकिन वहाँ पर लकड़ी भी नहीं है। तो लोग हैरान होते हैं कि लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं। यहाँ केवल एक फसल होती है, इसके बारे में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, यानी खाने पीने के लोग तरसते हैं क्योंकि साल में सिर्फ एक फसल होती है और वो फसल कब हो कब ना हो, कौन सी होगी, इसके बारे में भी कोई उचित तर्क नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ वो मौसम के अनुसार उस पर निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ बर्फ़ है, सर्दी है तब पीड़ा है। हिमालय के लोग इसकी केवल तलहटी को जानते हैं, या निचले वाले हिस्से को जानते हैं, ऊपर लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। इनकी घाटियाँ क्या हैं? मध्य हिमालय में है। इसकी औसत ऊंचाई 13,000 फीट है। यहाँ लेखक बताता है कि मध्य हिमालय की श्रेणियों को 12 लाचा श्रेणी कहते हैं। जो मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ होती हैं, जो पर्वत श्रेणियाँ, उनको 12 लाचा श्रेणियाँ बोला जाता है। यहाँ की 2 चोटियाँ होती हैं जो 21,000, यहाँ पर 2 चोटियाँ जो 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। दक्षिण की श्रेणी को माने मंत्र के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिण की जो श्रेणियाँ होती हैं, पर्वत श्रेणियाँ, उन्हें माने मंत्र के नाम से जाना है। माने मंत्र के नाम से क्यों ना जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो बूढ़े व्यक्ति थे, जो बूढ़े लामाएँ थे, उन्होंने एक माने मंत्र था वहाँ पर जिसका उन्होंने अत्यधिक जाप किया है, उन्होंने वहाँ पर उनका वर्णन किया है, तो उसके कारण इनका ये ने माने मंत्र के नाम से जाना जाता है। लेखक की इच्छा है कि विभिन्न देशों के लोग यहाँ की चोटियों पर विजय प्राप्त करें, कि यहाँ पर की जो चोटियाँ हैं वो सुन हो चुकी हैं उन मंत्रों के नाम से। अब यहाँ लेखक चाहता है कि जो संसार के जो लोग हैं उन चोटियों पर पहुँच अपनी विजय प्राप्त करें, वहाँ के युवा वर्ग उन चोटियों पर जाएं, वहाँ पर खिलखिलाकर हंसें, अपनी बातें करें, जिससे वो लोग वो क्या कहते हैं ऊपर वो श्रेणियाँ खिलखिलाने लगे, उन बूढ़े मंत्रों के जाप से वो मुक्त हो जाएं। लेखक बताता है कि स्पीति में लाहौल की अपेक्षा कम वर्षा होती है। लाहौल एक स्थान का नाम है, जो स्पीति का एक जिला हमने पढ़ा था, तहसील, कि उसके अंदर वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि मध्य हिमालय में मानसून का आगमन नहीं होता, क्योंकि ये मध्य हिमालय में पड़ता है और यहाँ पर मानसून बहुत कम आती है। भले ही कालिदास ने ऋतु संहार में वर्षा का वर्णन किया है। कालिदास ने लिखा था ऋतु संहार, जहाँ पर वर्षा का वर्णन किया था कि वर्षा कैसा था, वो वर्षा को बादल को संबोधित करते हुए कहता है, लेकिन यह वर्षा यहाँ नहीं आती। कि कालिदास ने लिखा था ऋतु संहार, लेकिन उसका वर्णन यहाँ पर नहीं मिलता, उसका यहाँ पर कोई असर नहीं होता। यही कारण है कि यहाँ के पुरुष और नारी वर्षा के कारण प्राकृतिक प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभाव को नहीं जान पाते, कि जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो वर्षा के कारण लोगों पर, यहाँ के पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में वो कभी नहीं जान पाए हैं। वर्षा ऋतु का गुणगान के लोगों को विचित्र लगता है, ये कारण कि यहाँ की धरती बंजर है, कि यहाँ पर धरती बंजर के समान है, क्योंकि यहाँ पर कभी कोई फसल होती है कभी नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर लोग अगर कोई पूछे वर्षा क्या होती है
तो ये विचित्र हो जाते हैं, लोग समझते हैं कि वर्षा होती क्या है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कभी कभार होती है। वर्ष में केवल एक बार जो गेहूं मटर और सरसों की फसल होती है, एक फसल होती है जो गेहूं मटर और सरसों की फसल वर्ष में सिर्फ एक बार उगाई जाती है, बाद में लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर कोई अन्य साग सब्जी फल व आदि उत्पन्न नहीं होते। पहाड़ी नालों के द्वारा सिंचाई की जाती। जलवायु की विषमता के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते, परंतु लेखक को स्पीति में होने वाली कि यहाँ पर जलवायु ऐसी है कि यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं होते, लेकिन लेखक को बारिश का पता कब चलता है, जो वहाँ पर घूमने जाता है और वो डाक बंगले में सो रहा होता है, तो रात को हवा के झोंके से बारिश आने लगती है, तो उसको लगता है कि बारिश आ गई। तो वहाँ के लोग क्या उसे एक सुखद संयोग मानते हैं और कहते हैं कि ये आपके आने से हुई है, कि यहाँ पर ये बारिश लेखक के आने से हुई है, एक सुखद संयोग है कि बारिश का होना, क्योंकि स्पीति में बारिश बहुत कम होती है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। यहाँ पर यह 12 श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर श्रेणियों को माने मंत्र नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बूढ़े लामाओं ने अत्यधिक जाप किया था। यहाँ पर वर्ष में सिर्फ एक ही फसल होती है, बाकी फसल लोगों को नहीं मिलती। और यहाँ सिर्फ पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, यहाँ पर वृक्ष नहीं हैं जिससे लोगों को लकड़ी मिल सके, वो आग जलाकर अपनी सहायता कर सकें, उनसे कुछ प्राप्त कर सकें। यहाँ पर तो बेटा ये था स्पीति। जो स्पीति में बारिश होता है वो एक सुखद संयोग होता है, क्योंकि स्पीति में बारिश बहुत ही कम होती है, क्योंकि सिर्फ चारों तरफ क्या होती है, सिर्फ पर्वत होते हैं, क्योंकि पर्वत हमारी बारिश लाने में सहायक नहीं होते। सहायक कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ के लोग बारिश के बारे में कुछ नहीं जानते। तो बेटा ये था हमारा लेसन स्पीति में बारिश। ओके बेटा।